नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल बिहार ने प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी की ओर से गुरुवार को जारी कार्यालय आदेश में यह जानकारी दी गई। इसमें यह भी साफ किया गया कि प्रदेश के सभी स्तरों पर संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। आरजेडी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की ओर से आदेश जारी हुआ। यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से हुए परामर्श के बाद लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आरजेडी बिहार के पूर्व में जारी कार्यालय आदेश को निरस्त करते हुए राज्य की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग किया जाता है। कार्यालय आदेश के मुताबिक प्रदेश स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों से संबंधित संगठनात्मक इकाइयों और अन्य संबद्ध संगठनात्मक इकाइयों को भी भंग करने का निर्णय लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि प्रदेश के सभी स्तरों की स्थानापन्न समितियों के पुनर्गठन की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को नई मजबूती देने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है। पार्टी नए सिरे से संगठन का विस्तार करने और अलग अलग स्तरों पर नई जिम्मेदारियां तय करने की तैयारियों में जुट गई है। संगठनात्मक ढांचे को भंग कर पुनर्गठन का फैसला पार्टी संगठन को और ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा और पार्टी को जमीनी स्तर पर नए सिरे से संगठित करने का अवसर मिलेगा। आरजेडी के इस फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की निगाहें संगठन के पुनर्गठन पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक कई नई समितियों को घोषणा की जाएगी और संगठन को नए स्वरूप में सक्रिय किया जाएगा। अब ऐसे में आरजेडी जो है आत्ममंथन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की चुप्पी कहीं न कहीं पूरे बिहार वासियों को खटकती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से तेजस्वी ने हार मानी है, जिस तरह से आरजेडी की जमानत बांकीपुर उपचुनाव में जब्त हुई है, इसके बाद लालू प्रसाद यादव हमेशा अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी पार्टी और परिवार के प्रति ये साफ दिखा रही है कि अब लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर नहीं रहे हैं और ना ही उन्हें पार्टी से कोई लेना देना है, क्योंकि जिस तरह से उनकी तबीयत भी खराब रहती है लेकिन फिर भी वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इस बार उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासियों को खटकती हुई नजर आ रही है। और तेजस्वी यादव की बात करें तो बांकीपुर उपचुनाव से पहले उनका विदेश भाग जाना कहीं ना कहीं इन सियासी अटकलों को अब जन्म दे रहा है कि तेजस्वी यादव जल्द ही विदेश शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि आगे चलकर इस बात की कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ये सार्वजनिक होगा ये साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव इतना नॉन सीरियस राजनीति के प्रति क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो मानसून सत्र में सदन के अंदर मौजूद नहीं नजर आ रहे हैं और जब भी कुछ ऐसे चुनावों की बात आती है वो गायब हो जाते हैं। तो आगे क्या कुछ समीकरण बनते हैं, आगे क्या कुछ तेजस्वी यादव को कदम उठाने पड़ते हैं, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।